हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज का जो प्रॉब्लम द डे है वो स्टॉक बाय एंड सेल मल्टीपल ट्रांजैक्शन अलाउड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ ईच डे दिया हुआ एक एरे के रूप में। ईच डे यू मे डिसाइड इधर टू बाय और सेल द स्टॉक एट प्राइस आई। यू कैन इवन बाय एंड सेल द स्टॉक ऑन द सेम डे। आपको क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है जितना आपको मिल सकता है। कितना अच्छा होता ना लाइफ में भी, अगर आपको आगे के 7 दिन के जो स्टॉक प्राइस होने वाला है उनका पहले से पता चल जाता, तो हम लोग भी इजीली मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है ये आपको नहीं पता। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन को अगर आप बना लिए या कोड कर लिए तो इससे इतना तो पता चल जाएगा कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं स्टॉक प्राइस से। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रखना, अगर आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हो काम करने के लिए तो पहले से रिसर्च करना बहुत ज़रूरत है। ये बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना रहा है, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। तो मान लो आपको एक प्राइसेस दिया हुआ है 100, 180, 260, 310, 40, 535 एंड 695। और हाँ, नोट करने वाली बात है कि स्टॉक में आप पहले सोल्ड नहीं कर सकते, आप तभी सेल कर सकते हो जब आप पहले से वो स्टॉक को खरीद लियो। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में उल्टा भी होता है, यानी कि आप पहले सेल कर दो और बाद में बाय कर लो, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। लेकिन यहाँ पे हमें शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है। जिन्हें नहीं पता क्या होता है शॉर्ट सेलिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें कोडिंग करनी है यहाँ पे, ना कि शेयर मार्केट की क्लास। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो ग्राफ हमें दिख रहा है। ग्राफ में क्या दिख रहा है कि जब हम लोग 100 पे बाय कर रहे हैं ना, वेट कर रहे हैं मार्केट में और ऊपर जाने का, देख रहे हैं 310 तक गया, उसके बाद तो डिप कर गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 पे बाय करेंगे, 310 पे सेल करेंगे, फिर हम लोग 40 पे बाय करेंगे और सीधा 695 पे सेल करेंगे। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 865 मिल गया ना। ठीक है, हम लोग इसको और कैसे कर सकते हैं, देखो इसके लिए ना मैं आपको रियल लाइफ शेयर मार्केट में लेके चलता हूँ। हम लोग चलते हैं, क्या देखते हैं, एक रिलायंस का जो करंट स्टॉक है उसको देखते हैं। मान लो किसी ने बोला कि अभी जो ये ट्रेंड चल रहा है, अगर हम लोग यहाँ डीप में बाय किए होते 4 जून को और हम लोग सीधा सेल करते इस जगह पर हाई जब बनाया था तब, तो हमारा क्या प्राइस होता। मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं प्राइस रेंज खींचूँ यहाँ से तो आप देख सकते हो कि हमें कितने की प्रॉफिट होगी, 251 रुपीज़ की प्रॉफिट होगी एक स्टॉक पे। अगर आपने एक स्टॉक बाय किया था 1357 में और बेच दिया आपने 1608 पे, तो आपको ऑलमोस्ट 250 का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन क्या ये मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल सकता है यहाँ से? नहीं, इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। कैसे, देखो उसके लिए हमारे पास क्या टेक्निक है कि जब यहाँ पे लोअर प्राइस आना, हमने यहाँ पे किया बाय, लेकिन जब यहाँ मैक्स गया हमने इसको बेच दिया, तो हमें कितना का प्रॉफिट हुआ, 135 का। ध्यान रखना, एक में ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे आराम से। ग्रीन में मैंने इसको कर दिया। ठीक है, और चाहो तो इसका विड्थ भी बढ़ा देते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखे। ठीक है, अब अगर जब दूसरा बाय करेंगे ना, तो जब डिप देखेंगे कि यहाँ से गिरा कब था, यहाँ से गिरा था, तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार बाय करता हूँ और यहाँ पर एक बार फिर से सेल कर देता हूँ। ये जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो देखो 2 बार जब मैंने ये बाय सेल कर दिया, 135 प्लस 145 कितना हो गया, 280, विच इज़ ग्रेटर देन 250। यानी कि अगर मैं सिर्फ एक बार डिप पे बाय कर रहा हूँ और जो मैक्सिमम टॉप पे गया वहाँ पे सेल कर दूँ ना, तो वो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं देगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कब देगा, जब मैं मल्टीपल ट्रांजैक्शन करूँगा। जैसे डिप मिल रहा है बाय करो, हाई मिल रहा है सेल करो, डिप मिल रहा है बाय करो, हाई मिल रहा है सेल करो। ये क्वेश्चन में यही बोला गया है कि आपको ये मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। और भी मैक्सिमम प्रॉफिट कब आ सकता था, जब हम लोग यहाँ पर बेचे ना, फिर हम लोग नेक्स्ट यहीं पे खरीद लेते। देखो ये जब रेड आया था यहीं पे खरीद लेते और फिर यहाँ पर बेच देते, एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करते, इसके लिए भी मुझे 40 रुपया यहाँ पे मिल रहा था, तो ये भी मेरे प्रॉफिट में ऐड हो जाता। तो इतने जितने सारे ये ट्रांजैक्शन होंगे ना, सबको इस क्वेश्चन में बोल रहा है आप ऐड कर दो और वही आपका होगा आंसर। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आई होप आपको समझ में आया, रियल लाइफ में भी कैसे है इसको भी आपको दिखा दिया। तो चलो अब हम लोग कोड में चलते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का एक ही फंडा है और एकदम सिंपल सा फंडा है। क्या है कि जब भी आपको, हम लोगों को तो फ्यूचर पता है ना, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फ्यूचर पता है कि आपको सारे के सारे प्राइसेस दिए गए हैं जितने दिन तक का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो क्यों ना हम डे 1 से स्टार्ट करें। ठीक है, यानी कि 0 नहीं, डे 1 से स्टार्ट करें। इंडेक्स में बात कर रहा हूँ, अगर डे 1 से लेकर के चल रहा है कि 1 में 100 था, डे 2 में 180 था, तो मैं डे 2 से स्टार्ट करूँगा। मैं बोलूँगा कि आज का प्राइस कल वाले प्राइस से ज़्यादा है। बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। तो एक तो मुझे डिप और हाई मिल गया ना, तो मैं क्यों नहीं यहाँ पर 100 पे बाय करूँ और 180 पे सेल करूँ। यानी कि मैंने लूप जो है 180 से स्टार्ट किया और मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या 180 जो है वो पुराने दिन के प्राइस से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो एक बाय सेल ट्रांजैक्शन मैंने कर लिया। ठीक है, यानी कि 180 पे मैंने सेल किया जब मैं 100 पे बाय किया था। बढ़िया, नेक्स्ट डे पे चलते हैं 260। क्या 260 मेरे पुराने दिन पे, जब हम लोग एक एक दिन का कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को मल्टीपल ट्रांजैक्शन करने हैं। जितने मैक्सिमम, जितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हम लोग बढ़ाएंगे उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग 260 पे सेल करेंगे कब, जब ये 180 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से 80
प्रॉफिट कर लिए हम लोग, 80 रुपीज़ करके प्रॉफिट कर रहे हैं। आप चाहते तो सीधा 100 पे बाई करते और 695 पे बेचते, मैक्सिमम पे कितना प्रॉफिट होता, सिर्फ और सिर्फ 595 का। लेकिन अभी देखो हम लोग कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं। जैसे 310 आया, ये भी तो मेरा 260 से बड़ा है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी बाय और सेल कर दूंगा, यानी कि 260 पे बाय, 310 पे सेल। कितना हो गया मेरे पास हो गया 50। बहुत बढ़िया। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे 40 पे। अब बताओ, अगर मैं 40 पे बेचूं और 310 पे खरीदूं तो क्या होगा, मुझे लॉस। तो जब भी कभी लॉस वाली सिनेरियो आए, मैं क्या करूंगा, उसको अवॉइड करूंगा, यानी कि इस दिन मुझे कोई बाय सेल नहीं करना है। नेक्स्ट पे जाएंगे 535 पे। अब आप ही बताओ, 535 पे हमने क्या किया, सेल किया। कब खरीदा था, 40 पे खरीदा था। क्यों, क्योंकि ये जस्ट एक दिन पहले का हम लोग चेक कर रहे हैं। यहाँ पर कितना प्रॉफिट होके आएगा, यहाँ पे आपको कम से कम नहीं तो 495 का प्रॉफिट जनरेट करके दे दिया यहाँ पे। ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम लोग लास्ट वाले पे जाएं तो 695 पे हमने सेल किया, 535 पे हमने बाय किया था। कितना प्रॉफिट हो गया यहाँ पे बताओ, 220 का। हुआ कि नहीं, 220 होगा यहाँ पे, नहीं होगा, 240 होना चाहिए, राइट, या फिर 260 होना चाहिए। देख लो, 5 and 1 होगा ना यहाँ पे, 160, तभी तो मेरा 695 आएगा। इसमें अगर मैं ऐड करूंगा, और अगर इन सारे को आप ऐड कर लो तो आपका कितना बन करके आएगा, 865 आएगा, विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 595। यानी कि हमें क्या करना है, जितने सारे ट्रांजैक्शन बढ़ा सकते हैं उतने बढ़ाने हैं और हमारा प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, चाहे तो 2 लाइन में लिख सकते हो। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल प्रॉफिट ऐड करते चलना है। तो मैं यहाँ पे इंट है ना रिटर्न टाइप, मैं इंट ही लेता हूँ। मैं बोलता हूँ प्रॉफिट जो है इसको 0 से इनिशियलाइज करो। एक फॉर लूप चलाओ, यहाँ पर कहाँ से चलना चाहिए, डे 2 से चलना चाहिए, बस इतना ही याद रखना। यानी कि इंडेक्स जो है 1 से स्टार्ट करना है। अगर मेरा आई जो है लेस देन है प्राइसेस डॉट साइज के, तो हम लोग आई को इंक्रीज करते हुए चलेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमें बस चेक करना है कि क्या मेरा करंट प्राइस जो है वो अपने प्रीवियस डे के प्राइस से बड़ा है। अगर बड़ा है तभी तो मुझे अपने प्रॉफिट में ऐड करना है ना इसको। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रॉफिट जो है प्लस विल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल प्राइस आई को माइनस कर दो प्राइस आई माइनस 1 से। इतना ही तो करना है हमें। और उसके बाद क्या करोगे, रिटर्न प्रॉफिट करोगे, आपका काम खत्म। देखो अगर मैं कंपाइल रन करके दिखाऊं तो ये सारे जो है पर डे के ट्रांजैक्शन को ऐड करते गया जहां जहां हमें प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर आप कोई भी शॉपकीपर है ना, या फिर आप शेयर मार्केट में भी काम कर रहे हो, तो इस टेक्निक को याद रखना कि जब भी आपका स्टॉक का प्राइस कभी भी आपको हायर देन मिले, यानी कि अगर आप प्रॉफिट में हो, चाहे वो छोटे प्रॉफिट में हो या फिर बड़े प्रॉफिट में हो, आप तुरंत उसे सेल करना, तभी आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर आप करोगे वेट, वहां पर हो जाएगा आपका लॉस। और यहाँ पे प्राइसेस दिया गया है और मैंने बहुत जगह पे सिर्फ प्राइस लिखा है, तो मैं इसको प्राइसेस से रिप्लेस कर देता हूँ, मतलब मैंने एक एस छोड़ा था। तो चलो कंपाइलर रन करके अभी देख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चाहे वो कोडिंग हो या फिर रियल लाइफ, कभी भी प्रॉफिट मिले तो उसे छोड़ना मत। बस यही है हमारा आज का ज्ञान। चलो, यहाँ पर हमारा आउटपुट क्यों नहीं आया, दे देना चाहिए था यहाँ पर, बट आई थिंक ये लोगों का कंपाइलर में कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि कल भी हमने ये इशू फेस किया था कि हमें तुरंत आउटपुट नहीं दिखाते हैं, योर आउटपुट। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्यू में पड़े हुए हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर द इवैल्यूएशन। देखते हैं क्या होता है। और हाँ, आप चाहो ना तो ये इफ़ कंडीशन को भी हटा करके सीधा यहाँ पर मैक्स फंक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, अगर छोटा हुआ तो नेगेटिव में आएगा ना, तो मैं बोल दूँ कि या तो ये बड़ा हो या तो 0, दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा मैं इसे प्रॉफिट में ऐड कर लूँगा। देखो मैं इसे ऑप्टिमाइज़ करके आपको बताता हूँ। मैं इस लाइन को करता हूँ कॉपी और यहाँ पे करता हूँ, जब तक वहाँ पे इवैल्यूएट हो रहा है मैं तब तक ये आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट में एक सीधा मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैक्स किया, या तो 0 मैक्स हो और या तो ये मैक्स हो। अगर ये ग्रेटर होगा तो ऑब्वियसली मैक्स होगा, 0 से बड़ा होगा, अदरवाइज 0 को ऐड कर देगा। तो मुझे ये इफ़ कंडीशन से भी ना छुटकारा मिल जाएगा। समझ रहे हो, देखो यहाँ पे 865 करेक्ट आंसर आ रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, ये इफ़ कंडीशन को सीधा एलिमिनेट करता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि मैंने मैक्स क्यों यूज़ किया। ठीक है, इससे क्या हो गया, मुझे ये एक लाइन में लिखने का मौका मिल गया, तो मैं इसे एक लाइन में सीधा लिख देता हूँ और इसे हटा देता हूँ। यानी कि हमारा आंसर 3 लाइन में कंप्लीट हो गया। जस्ट कंपाइल एंड रन। और अभी भी हमारा आंसर सही आना चाहिए था 865, अगर मैंने कुछ गलती नहीं की है तो। और ये क्यू में बहुत टाइम लगाता है, बट कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे वेट, क्योंकि पेशेंस जो है वही आपको लाइफ में आगे लेकर के जाने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं, लेट्स वेट। अदरवाइज वी कैन सिंपली डू वन मोर टाइम, बट यहाँ पे बोल रहा है अनदर सबमिशन हो जाएगा, सो वी विल वेट टिल द क्यू विल बी एम्प्टी और हमारा नंबर आ जाए।
तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन। अगर मैं आपको फिर से एक बार समझाऊं, जब तक हमारा क्यू में है तब तक कि हमने क्या किया, प्रॉफिट इनिशियलाइज किया 0 से, हमने एक लूप चलाया जो कि प्राइसेस के हर एक प्राइस को उठाएगा, लेकिन हमारा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ाने हैं अपने। और क्या करेंगे हम लोग, हर एक के लिए चेक करेंगे कि प्रॉफिट जो है वो कौन सा है। प्रॉफिट मेरा मैक्स क्या है, i-1, यानी कि आज से कल वाले दिन का हमने डिफरेंस निकाला। अगर वो डिफरेंस 0 से बड़ा है, हम लोग उसको प्रॉफिट में ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, और हम लोग सिंपली प्रॉफिट को रिटर्न करेंगे। एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन। तो अगर ये हमारा प्रॉफिट एक्सेप्ट किया है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए तो हमें पहले कंपाइल एंड रन करना पड़ेगा। अब अगर ये ले ही नहीं रहा है हमारा, तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं समझ जाऊँ कि ये सबके साथ प्रॉब्लम आ रही है, ना कि सिर्फ मेरे साथ है, यानी कि मेरी नेट इशू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे तो मन कर रहा है सिर्फ सबमिट कर दो डायरेक्ट एंड लेट्स सी, बट एक बार कंपाइलेशन बहुत ज़रूरी है। बिफोर सबमिटिंग आई विल ऑलवेज रिकमेंड डू योर कंपाइल एंड रन द कोड, क्योंकि उससे क्या होता है, छोटे मोटे मिस्टेक, जैसे अभी हमने किया था ना, प्राइस लिख दिया था प्राइसेस के बदले, तो ये सारे मिस्टेक्स जो है आप सबमिट में अवॉइड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कंपाइल एंड रन करना ज़रूर है। तो फिर क्या करें, मैं यहाँ पे चलता हूँ सबमिट करने के लिए, लेट्स सी क्या होता है। हाँ, तो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली एंड सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।